हेलो स्टूडेंट, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 4 करने वाले हैं। उदाहरण 4 बिल्कुल नए प्रकार का सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, उनके शून्य ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमको बहुपद ज्ञात करना है। शून्य हमें दिए हैं, उनका योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल हेडिंग डालेंगे। अब हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया हमें, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, अब शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये उसके योग होगा अल्फा और प्लस बीटा का, कितना है, -3। ठीक है, अब हम उसके गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा, कितना है, तो वो 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब एक सूत्र होता है बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद निकालने का, बराबर x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अब इस सूत्र को लिखेंगे हम, द्विघात बहुपद निकालने का, x वर्ग माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कोष्टक 1, फिर x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बराबर का बराबर एक्स वर्ग का, यार एक्स वर्ग लिख देंगे हम। अब माइनस कोष्टक में क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 है, कोष्टक 1 और एक्स ही, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, इस तरीके से अब ये एक्स वर्ग लिख देंगे, सॉरी एक्स वर्ग माइनस के प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा एक्स में हुआ तो 3x हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये हमारा बहुपद निकल के आ गया, एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 2। तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा बहुपद निकल के आ गया, यही हमको याद करना थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएं।